Question 3. Subtract first expression from second expression. क्वेश्चन 3 में बेसिकली जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, हमने इनमें जो सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें से फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का क्राइटेरिया ये है कि हमारे पास इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो लाइक टर्म्स होंगी जस्ट उनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और जो अनलाइक टर्म्स होंगी हम उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बेसिकली लाइक टर्म्स हमारे पास वो वाली टर्म्स हैं जिनमें वेरिएबल्स और वेरिएबल्स की पावर्स सेम होंगी, और अनलाइक टर्म्स हमारे पास वो वाली टर्म्स हैं जिनमें या तो हमारे पास वेरिएबल्स सेम नहीं होंगे या फिर उनकी पावर्स सेम नहीं होंगी या फिर हमारे पास वेरिएबल्स और उनकी पावर्स दोनों ही सेम नहीं होंगी। Question 1. Subtract 10xy from -14xy. यहाँ पे बेसिकली हमने सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, यानी -14xy में से सब्ट्रैक्ट करना है 10xy को। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमने सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी -14xy में से सब्ट्रैक्ट करना है 10xy को। सो -14xy माइनस 10xy। अब देखिए ये यहाँ पे हमारे पास बेसिकली टू टर्म्स हैं और ये टू टर्म्स बेसिकली लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं वो भी सेम है और उनकी पावर्स भी सेम है, तो बेसिकली यहाँ पे हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी हमने 14xy में ऐड करना है 10xy को, तो 14xy प्लस 10xy ये इक्वल होगा 24xy के। और यहाँ पे हमारे पास जो साइन ग्रेटर नंबर के साथ होगा वही हमारे पास 24xy के साथ आएगा। तो देखिए यहाँ पे -14 यानी 14 के साथ जो है वो माइनस का साइन है और 14 हमारे पास ग्रेटर नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 24xy के साथ भी जो है वो माइनस का ही साइन होगा। तो -14xy माइनस 10xy इज इक्वल टू -24xy। सेकेंड क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 14x² फ्रॉम 3x²। यहाँ पे भी बेसिकली हमने सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन। बेसिकली यहाँ पे हमने 3x² में से सब्ट्रैक्ट करना है 14x² को। तो देखिए 3 के साथ हमारे पास पॉजिटिव साइन है, तो अगर हम साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा। बेसिकली यहाँ पे हमने 14x² में से 3x² को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब 14x² में से 3x² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 11x² के, और साइन हमेशा हमारे पास ग्रेटर नंबर के साथ जो होता है वही रिजल्ट के साथ लगाया जाता है। तो यहाँ पे 14 हमारे पास ग्रेटर नंबर है तो 14 के साथ माइनस का साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 11x² के साथ भी माइनस का ही साइन होगा। सो 3x² माइनस 14x² is equal to -11x²। Question 3. Subtract -5x³ from -10x³ y। यहाँ पे भी बेसिकली हमने सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन। -10x³ माइनस इंटू -5x³ यहाँ पे फर्स्टली हमें साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना होगा,
माइनस माइनस प्लस होगा, तो बेसिकली हम इसे राइट करेंगे -10x³ y माइनस माइनस प्लस 5x³ y। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास टू टर्म्स इन्वॉल्व हैं और इन टू टर्म्स के हमारे पास वेरिएबल्स भी सेम हैं और इनकी पावर्स भी सेम हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि 10x³ y में से हमने 5x³ y को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 के। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बना है 5x³ y और ग्रेटर नंबर के साथ यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है, तो जो रिजल्ट बना है यानी 5x³ y इसके साथ भी माइनस का ही साइन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास है -10x³ y प्लस 5x³ y, ये इक्वल है -5x³ y के। फोर्थ क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 18ab फ्रॉम -6ab। यहाँ पे भी हमने सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन -6ab -18ab। तो यहाँ पे भी देखें ये दोनों ही हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, यानी इनमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं वो और उनकी पावर्स दोनों ही सेम हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा। 18ab में जब हमने 6ab को ऐड करना है तो ये इक्वल होगा 24ab के। और हमारे पास जो साइन आएगा वो बेसिकली जो साइन ग्रेटर नंबर के साथ होगा वही साइन लगाया जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर 18 है, 18 के साथ माइनस का साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 24ab के साथ भी माइनस का ही साइन होगा। क्वेश्चन 5, सब्ट्रैक्ट -a² b फ्रॉम 9a² b। सॉल्यूशन 9a² b यानी सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हमने फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, 9a² b माइनस इंटू -a² b। तो यहाँ पे अगर हम साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो फिर हम इसे राइट कर सकते हैं 9a² b प्लस a² b के इक्वल। और यहाँ पे बेसिकली 9 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस 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 होगा। अब हमने 9a² b में ऐड करना है a² b को, तो यहाँ पे बेसिकली 9 + 1 इक्वल होगा 10 के, यानी यहाँ पे a² b का कोफिशिएंट 1 है। अगर कोई कोफिशिएंट नहीं होगा तो बेसिकली वहां पे कोफिशिएंट 1 होगा। तो 9 में जब 1 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 10 के। यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 10a² b के। क्वेश्चन 6, सब्ट्रैक्ट 19pq फ्रॉम 6pq। सॉल्यूशन 6pq यानी सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हमने फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी 19pq को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6pq माइनस 19pq, तो यहाँ पे देखें 6 के साथ प्लस का साइन है, तो बेसिकली अगर हम साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 19pq में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 6pq को। तो 19 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 13 के, और यहाँ से जो रिजल्ट बना है ये है 13pq। और यहाँ पे हमारे पास 19 के साथ माइनस का साइन है तो 13 के साथ भी माइनस का ही साइन आएगा। तो यहाँ पे 6pq माइनस 19pq जो है ये इक्वल है -13pq के।
क्वेश्चन 4, subtract the first algebraic expression from the second. क्वेश्चन 4 में भी हमने सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे भी बेसिकली सब्ट्रैक्ट करने का यही क्राइटेरिया है कि जो लाइक टर्म्स होंगी उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट जो लाइक टर्म्स नहीं होंगी यानी अनलाइक टर्म्स होंगी उनको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन 1, सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमने सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन, यहाँ पे बेसिकली सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हमने फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी माइनस का साइन जो है वो सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। बेसिकली अगर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो इसका मतलब है कि जो टर्म्स ब्रैकेट के अंदर होंगी हम उनके साइन जो है वो चेंज कर देंगे। अगर प्लस का साइन होगा तो उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, अगर माइनस का साइन होगा तो उसके साथ जो है वो प्लस का साइन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स वाई, और जब माइनस प्लस माइनस तो माइनस वाई स्क्वायर, यानी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स थी उन सब के साइन हमने क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। और चेंज क्यों किए हैं, क्योंकि बाहर हमारे पास जो है वो माइनस का साइन है। तो अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स होंगी हम उनको ऐड करेंगे। फर्स्ट में जो है ये है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर, ये लाइक टर्म है विद माइनस एक्स स्क्वायर से, तो हम इसे राइट करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और सेकंड में हमारे पास है माइनस 2xy, तो बेसिकली ये हमारे पास एक सिंगल टर्म ही है, इसके लाइक कोई भी टर्म नहीं है, इसको एज इट ही राइट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेसिकली एक्स वाई के रेलिवेंट भी यहाँ पे एक टर्म और है, यानी कि एक्स वाई है, तो इसे भी हम राइट करेंगे। सो यहाँ पे माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर में ऐड करना है एक्स स्क्वायर को, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास इन टू टर्म्स के साथ माइनस का साइन है तो रिजल्ट के साथ भी बेसिकली माइनस का ही साइन होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है माइनस 2xy प्लस एक्स वाई, ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2xy में से हमने xy को सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा xy के, और यहाँ पे ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी xy के साथ भी माइनस का ही साइन होगा, तो यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट बना है ये इक्वल है माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई के। सेकेंड क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सॉल्यूशन, यहाँ पे भी हमने
सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां से हमारे पास ये इक्वल होगा -2ab² प्लस 3b² माइनस इंटू ab² प्लस b² माइनस a²b। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी बेसिकली माइनस का साइन जो है वो हर टर्म के साइन को जो है वो चेंज कर देगा। अगर माइनस का साइन होगा तो उसे प्लस का साइन बना देगा, और अगर प्लस का साइन होगा तो उसे माइनस का साइन बना देगा। सो -2ab² प्लस 3b² माइनस a²b, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा -b², और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा प्लस a²b। यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। फर्स्ट में हमारे पास है -2ab², इसे हम ऐड कर सकते हैं -ab² में। सो हम इन टू टर्म्स को राइट कर सकते हैं -2ab² माइनस ab² की फॉर्म में। सेकंड में हमारे पास है 3b², हम इसे ऐड कर सकते हैं -b² में। तो बेसिकली फिर हम इसे राइट करेंगे +3b² माइनस b² के इक्वल। और यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल टर्म भी है जो कि इक्वल है a²b के, हम इसे एज इट ही राइट कर देंगे। तो यहाँ पे जब माइनस साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। हमने यहाँ पे 2ab² में ऐड करना है ab² को, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 होगा बेसिकली। तो 2 + 1 इक्वल होगा 3 के, तो हम इसे राइट कर सकते हैं 3ab² की फॉर्म में। और यहाँ पे ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है तो 3ab² के साथ भी माइनस का ही साइन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है a²b, ये बेसिकली एक सिंगल टर्म है, इसे हम एज इट ही राइट कर देंगे प्लस a²b की फॉर्म में। और नेक्स्ट हमारे पास है प्लस माइनस माइनस, 3b² में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है b² को, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बनेगा 2b², यानी कि यहाँ पे भी कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1 है। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 के। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है तो रिजल्ट जो होगा उसके साथ भी प्लस का ही साइन होगा, सो +2b²। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है -3ab² प्लस a²b प्लस 2b² के इक्वल। थर्ड क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 4p³ प्लस 3p² माइनस 2p फ्रॉम 6p³ माइनस 4p। यहाँ पे भी बेसिकली हमने सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन 6p³ माइनस 4p माइनस इंटू 4p³ प्लस 3p² माइनस 2p। तो देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे 6p³ माइनस 4p। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो जब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। सो -4p³ माइनस प्लस माइनस 3p² माइनस माइनस प्लस 2p। तो यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को जो है वो बेसिकली ऐड करेंगे। तो यहाँ में 6p³ को ऐड करेंगे -4p³ में,
तो हम इसे राइट करेंगे 6p क्यूब माइनस 4p क्यूब, और माइनस 4p को ऐड करेंगे 2p में, तो फिर इसे हम राइट करेंगे माइनस 4p प्लस 2p। और यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल टर्म भी है जो कि इक्वल है माइनस 3p स्क्वायर के, और हम इसे एज इट ही राइट कर लेंगे माइनस 3p स्क्वायर की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे अब 6 के साथ प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 6p क्यूब में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 4p क्यूब को, तो ये इक्वल होगा 2p स्क्वायर के, ग्रेटर नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है। माइनस 3p स्क्वायर को एज इट ही राइट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस प्लस माइनस, 4p में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 2p को, जो कि इक्वल होगा 2p के, और हमारे पास ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। तो बेसिकली यहाँ पे भी जो है वो रिजल्ट के साथ माइनस का ही साइन होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है ये इक्वल है 2p क्यूब, यहाँ पे बेसिकली क्यूब आएगा। 2p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर माइनस 2p के इक्वल। क्वेश्चन 4, सब्ट्रैक्ट 5a माइनस 3b प्लस 15 फ्रॉम 6a माइनस 8b माइनस 10। यहाँ पे भी हमने सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन 6a माइनस 8b माइनस 10 माइनस इंटू 5a माइनस 3b प्लस 15। तो हम इसे राइट करेंगे 6a माइनस 8b माइनस 10। अब माइनस का साइन जो है वो हर टर्म के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 5a माइनस माइनस प्लस 3b माइनस प्लस माइनस 15। तो यहाँ पे अब हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। सो 6a को ऐड करेंगे माइनस 5a में, तो इसे राइट करेंगे हम 6a माइनस 5a, और माइनस 8b में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3b को, तो फिर इसे राइट करेंगे माइनस 8b प्लस 3b। माइनस 10 में से 10 में ऐड करेंगे माइनस 15 को, तो इसे राइट करेंगे हम माइनस 10 माइनस 15 के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास है 6a के साथ प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस होगा। हमने 6a में से 5a को सब्ट्रैक्ट करना है। जो 6a में से 5a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा a के, बट ग्रेटर नंबर के साथ हमारे पास पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस 8b प्लस 3b, तो माइनस प्लस माइनस होगा। 8b में से हमने 3b को माइनस करना है, तो ये इक्वल होगा 5p के, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो 5p के साथ भी माइनस का ही साइन होगा। माइनस 10 माइनस 15 माइनस माइनस प्लस होगा, तो 15 में 10 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 25 के, और ग्रेटर नंबर के साथ जो है ये माइनस का साइन है बेसिकली। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है a माइनस 5b माइनस 25 के इक्वल। क्वेश्चन 5, सब्ट्रैक्ट 3x स्क्वायर माइनस 5y प्लस 7 फ्रॉम 10y प्लस 14। यहाँ पे भी हमने सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन 10y प्लस 14 माइनस इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5y
प्लस 7, ये इक्वल होगा 10y प्लस 14। अब देखें यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर हर टर्म के साइन से मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली यहाँ पे -3x² माइनस माइनस प्लस 5y माइनस प्लस माइनस 7। तो यहाँ पे अब हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। 10y में हमने ऐड करना है 5y को, तो हम इसे राइट करेंगे 10y प्लस 5y की फॉर्म में। 14 को हमने ऐड करना है -7 में, तो हम इसे राइट करेंगे 14 माइनस 7। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल टर्म जो कि इक्वल है -3x² के, तो हम इसे एज इट ही राइट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 10y में हमने 5y को ऐड करना है, तो ये इक्वल होगा 15y के, प्लस माइनस माइनस होगा, 14 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 7 के, प्लस 7 के, यानी ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है। और -3x² को हम एज इट ही राइट कर देंगे क्योंकि इसके लायक कोई भी टर्म नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बनेगा 15y -3x² प्लस 7 के इक्वल। क्वेश्चन 6, यहाँ पे भी हमने 7 -2x -x² को सब्ट्रैक्ट करना है 3x² -4x प्लस 12 में से। सोल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे है 3x² -4x प्लस 12 -7 -2x -x²। तो साइन को माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे -7 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस माइनस प्लस x², 3x² -4x प्लस 12 को एज इट ही राइट कर लेंगे। यहाँ पे अब हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। फर्स्ट में हमारे पास है 3x², इसे ऐड करेंगे x² में, तो ये इक्वल होगा 3x² प्लस x², ये इक्वल होगा 4x² के। नेक्स्ट हमारे पास है -4x, इसे हम ऐड कर सकते हैं 2x में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, -4x प्लस 2x जो है ये इक्वल होगा -2x के, प्लस 12 -7 प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 के। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 4x² -2x प्लस 5 के। क्वेश्चन 7, सब्ट्रैक्ट 8y -6x² प्लस 9 फ्रॉम 2x²। सोल्यूशन, तो यहाँ पे हमने सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ब्रैकेट के बाहर देखिए माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी सबका साइन जो है वो इस साइन से मल्टीप्लाई होगा। तो फिर हम इसे राइट कर सकते हैं 2x² -18y माइनस माइनस प्लस 6x² माइनस प्लस माइनस 9 के इक्वल। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास लाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 2x² में ऐड कर सकते हैं 6x² को, जब ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 8x² के। नेक्स्ट हमारे पास है -8y, इसको एज इट ही राइट कर लेंगे क्योंकि ये सिंगल टर्म है, इसके लाइक कोई टर्म नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास है -9, इसको भी एज इट ही राइट कर लेंगे क्योंकि इसके लाइक भी कोई टर्म नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बना है 8x² -8y -9 के इक्वल। क्वेश्चन 8, यहाँ पे भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है 5a² -7ab प्लस 5b² को फ्रॉम
3ab माइनस 2a² माइनस 2ab²। सोल्यूशन, सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हम फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3ab माइनस 2a² माइनस 2ab² को एज इट ही राइट कर देंगे, और यहाँ पे बेसिकली माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे। माइनस 5a² माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस प्लस माइनस 5b²। तो यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3ab में हम ऐड कर सकते हैं 7ab को। तो जब ऐड करेंगे 3ab में 7ab को तो ये इक्वल होगा 10ab के। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस 2a², हम इसे ऐड कर सकते हैं माइनस 5a² में। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, 2a² प्लस 5a² जो है ये इक्वल होगा 7a² के, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस का ही साइन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस 2ab²। इसके लायक हमारे पास कोई टर्म नहीं है तो इसको हम एज इट ही राइट कर लेंगे। एंड देन माइनस 5b², इसके लायक भी हमारे पास कोई टर्म नहीं है तो इसे भी जो है हम एज इट ही राइट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 10ab माइनस 7a² माइनस 2ab² माइनस 5b² के इक्वल।